श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। देखिए, आज हम चर्चा करेंगे मकर संक्रांति पर। मकर संक्रांति संवत 2078 शक 1943 पोष शुक्ल पक्ष द्वादशी शुक्रवार दिनांक 14 जनवरी 2022 को दिन में 2:26 बजे सूर्य भगवान मकर राशि में प्रवेश करेंगे। तो आज हम इसी बिंदु पर चर्चा करेंगे कि मकर संक्रांति का पुण्यकाल कब, क्यों, कैसे होगा। देखिए, आजकल कंप्यूटर में डाटा देखकर और लोग कहते हैं नहीं, ग्रहों की सही पोजीशन तो सायन है। देखिए, उनका कहना भी सही है। यदि आप ग्रहों को प्रत्यक्ष देखना चाहो तो उनको सायन बनाकर देखना पड़ता है। पूरी दुनिया सायन ग्रह को मानती है। एकमात्र भारत ऐसा है जो निरीयण ग्रहों को बल देता है, निरीयण ग्रहों को मानता है। अब निरीयण ग्रह हम क्यों मानते हैं, हम सायन क्यों नहीं मानते जब वो प्रत्यक्ष हैं? तो हमारे ऋषि मुनि दिव्य दृष्टा थे। उनने अपनी दिव्य दृष्टि से सायन ग्रह कब फल करेंगे, निरीयण ग्रह कब फल करेंगे, ये निकालकर उनने एक अयनांश अपने प्रत्येक करण ग्रंथ में, सिद्धांत ग्रंथ में या तंत्र ग्रंथ में दिया है, निकालकर कि भाई इस प्रकार से तुम इसको निरीयण करके फिर फल देखना। अब आप कहेंगे कि नहीं, ये तो सही नहीं है। तो भाई सही नहीं है, पर उनने किस प्रकार से इसकी उत्पत्ति लिखी, या तो आप वो ही बता सकते हैं। अगर हम सभी को सायन मान लेंगे, जैसे कि कहते हैं कि नहीं, उत्तरायण तो हमारा पहले से प्रारंभ हो चुका है, इस दिन से 24 दिन पहले से, अर्थात लगभग 10 दिसंबर के वहाँ से हम यदि 10 दिसंबर को देखें पंचांग में, तो सायन सूर्य मकर पर मिलेगा 10 दिसंबर के लगभग 1-2 दिन आगे पीछे। तो 10 दिसंबर को देखते हैं तो वहाँ पर नहीं मिला। सायन सूर्य हमारा नहीं, 10 दिसंबर नहीं, 20 दिसंबर को मिलेगा, 20 दिसंबर के आसपास। तो 21 दिसंबर को हमारा सायन सूर्य मकर पर लिखा हुआ मिला है। देखिए, 14 दिन तो जनवरी के, और 10 दिन इसके कम कर दो तो 31 में से 10 जाएंगे तो 21 दिन, मतलब कुल मिलाकर 20, 21, 22 दिसंबर को आपका सूर्य मकर पर लिखा हुआ मिल जाएगा। और पंचांग में ये भी लिखा है उत्तरायण शिशिर ऋतु प्रारंभ कहाँ से, 21 दिसंबर से। तो 24 दिन पूर्व ही हमारा अगर ये प्रारंभ हो चुका है, क्या प्रारंभ हो चुका, उत्तरायण भी प्रारंभ हो चुका है।
अर्थात सूर्य दक्षिण में जा रहा था, वो उत्तर की तरफ मोड़ चुका है, तो फिर अब किस प्रकार से हम उसको माने। तो देखिए, ये हमारे ऋषि महर्षियों की एक खोज है, उसको हम चैलेंज नहीं कर सकते हैं। उसी आधार पर आपको चलना पड़ेगा, मुझे भी चलना पड़ेगा। अगर हम इसको सायनवाद में लाते हैं तो आपका चैत्र महीना भी आगे बढ़ जाएगा, जिसको हम कहते हैं फाल्गुन शुक्ल और चैत्र कृष्ण, उसको फिर सायन मान से कहेंगे चैत्र शुक्ल और फाल्गुन वैशाख कृष्ण। वहां फाल्गुन शुक्ल चैत्र कृष्ण है, तो एक महीना पहले बढ़ने के बाद चैत्र शुक्ल वैशाख कृष्ण हो जाएगा। जो आज चैत्र कृष्ण है वो वैशाख कृष्ण हो जाएगा, फाल्गुन शुक्ल है वो चैत्र शुक्ल हो जाएगा। तो वो परिवर्तन आएगा। उसके बाद जो हमारे करण ग्रंथों में क्षय मास और अधिक मास लिखे हैं वे भी बदल जाएंगे। हमारे फलित शास्त्रों में लिखा है कि वो तिथि उस महीने में उस दिन हो, वो नक्षत्र हो, तो प्रकृति में ऐसा घटित होगा। वे सारे के सारे सूत्र फेल हो जाएंगे। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि ये जो निर्यण पद्धति हमारे यहाँ प्रचलित है उसी के अनुसार आपको देखना है। मकर सायन सूर्य चाहे 24 दिन पहले आ चुका होगा, परंतु हमें स्वीकार क्या करना है, यही पौष शुक्ल पक्ष द्वादशी शुक्रवार 14 जनवरी 22 को दिन में 2:30 बजे के लगभग, 5-10 मिनट किसी में आगे पीछे हो सकता है, तो उस समय सूर्य मकर पर आएगा और तब से हम शुभ कार्यों को आरंभ कर देंगे। वहां तक मलमास रहेगा, अर्थात पौष शुक्ल पक्ष द्वादशी शुक्रवार 14 जनवरी 22 को दिन में 2:30 बजे तक मलमास रहेगा और यहाँ से मलमास उतरा और आपके शुभ कार्यों का शुभारंभ हो जाएगा। परंतु महाराष्ट्र आदि दक्षिणी भारत में इसको मलमास में कोई भी शुभ कार्य वर्जित नहीं करते हैं, वो तो मलमास में भी शुभ कार्य करते हैं। पर हमारे क्षेत्र में इधर मध्य प्रदेश वगैरह, उत्तरी भारत, पूर्वी भारत, पश्चिमी भारत में भी शायद होंगे, तो वहाँ पर शुभ कार्य नहीं किया जाता है। अब देखिए, आगे हम अगर चर्चा करें कि इसका पुण्यकाल कब रहेगा, तो ग्रह लाघवी पंचांग है। ग्रह लाघव से जो पंचांग बनते हैं उनमें यह संक्रांति प्रवेश होगी लगभग रात्रि में 35 या 36 घटी पर, मतलब सूर्यास्त होने के बाद। और सूर्य सिद्धांत से जो पंचांग बनेंगे, लगभग अंदाज बता रहा हूं, उसमें 40-45 घटी हो सकती हैं। गणित नहीं किया है, 40-45 घटी पर सूर्य मकर पर आएगा। अब देखिए, मकर संक्रांति के पुण्यकाल, मकर पर सूर्य आने के 40 घटी बाद, 40 घटी बाद का अर्थ है कि 16 घंटे बाद तक पुण्यकाल, अर्थात संक्रांति दिन में 2:30 बजे लगती है, तो इसमें 16 घंटे जोड़ देंगे, मतलब रात तक पुण्यकाल चलेगा। दोपहर से पुण्यकाल प्रारंभ होगा 2:30 बजे से, जो रात तक इसका पुण्यकाल चलता रहेगा, परंतु रात में पुण्य नहीं किया जाता है। यदि सूर्यास्त के बाद मकर संक्रांति प्रवेश होती है तो उसके लिए पुण्यकाल अगले दिन होगा, और यदि सूर्यास्त से पहले दिन में अगर मकर संक्रांति प्रवेश कर जाती है तो उसका पुण्यकाल मकर संक्रांति लगने के बाद से चालू हो जाता है। अब देखिए, चूंकि दृश्य पद्धति से जो पंचांग बनते हैं उसमें दिन में 2:30 बजे के लगभग 2:26 श्री भादव माता पंचांग में है। आप विस्तार से यदि जानकारी चाहते हैं तो ये इसमें मिलेगी श्री भादव माता पंचांग में।
आपको पूरी जानकारी इसमें मिल जाएगी। तो इसमें जो है मकर संक्रांति भादो माता पंचांग में दिन में 2:26 पर लगेगी, और तो इसका पुण्यकाल दृश्य पद्धति से निर्मित पंचांगों में पुण्यकाल इसी दिन 14 जनवरी 2022 को रहेगा, वो भी दिन में 2:26 से सूर्यास्त तक। सूर्यास्त के बाद पुण्य नहीं किया जाता है संक्रांति का, इसलिए आपको पौष शुद्धि द्वादशी शुक्रवार को अर्थात 14 जनवरी 22 को दिन में 2:26 से संक्रांति का पुण्यकाल मनाना है। अब देखिए, ग्रह लाघव मत से या सूर्य सिद्धांत मत से अगर कोई पंचांग बना है तो उसमें सूर्यास्त के बाद आपका संक्रांति का प्रवेश होगा, और जब सूर्यास्त के बाद संक्रांति का प्रवेश होगा तो इनका पुण्यकाल 15 जनवरी को रहेगा। किनका? जो ग्रह लाघव को मानते हैं और सूर्य सिद्धांत को मानते हैं। तो ग्रह लाघवी मत से बने पंचांगकार और सूर्य सिद्धांत से बनाने वाले जो पंचांग हैं उनके पंचांगकार इसका पुण्यकाल 15 जनवरी को लगाएंगे। इसलिए आपको भ्रम में न पड़ते हुए 14 जनवरी 2022 को ही दिन में 2:26 से मकर संक्रांति का पुण्यकाल मनाना है। और ग्रह लाघव और सूर्य सिद्धांत ये मत बहुत स्थूल हो चुके हैं, इसलिए इनको स्वीकार नहीं किया जा सकता। तो आप ये समझ चुके होंगे कि पुण्यकाल कब, क्यों, कैसे मनाएंगे। पुण्य में अब क्या दान करें उसको आपको बताने की जरूरत नहीं है। पुण्य कभी भी दिखाने के लिए नहीं किया जाता है। आजकल क्या है, एक कंबल दान कर रहे हैं और फोटो वाले को लाते हैं, फोटो खींच भैया। 4 जने एक कंबल पकड़कर उस एक जो भिखारी है या जो जिसके पास कपड़े नहीं है उसको ओढ़ाते हैं और 4 जने फोटो खींचते हैं। दान, धर्म, पुण्य, मंत्र, तंत्र, यंत्र ये सब गोपनीय रखने पर ही फल करते हैं। यदि आप बाहर कूदते हुए कहते फिरेंगे कि मुझे ये पता है, मुझे ये पता है, मैंने ये दान किया, मैंने ये पुण्य किया, तो आपका वो सब कुछ निष्फल जाएगा। अगर आप 1 लीट के साथ, मेरी हिम्मत नहीं है, 1 लीट दान करना चाहते हैं तो सिर्फ 1 लीट का बाल पेन का दान करिए। आपको कोई ये नहीं कह रहा है कि नहीं साहब आपको तिल भी दान करना पड़ेगा, गुड़ भी दान करना पड़ेगा, घी भी दान करना पड़ेगा, नहीं। श्रद्धा होना चाहिए, और श्रद्धा नहीं है और फोटो खिंचाने के लिए, दिखाने के लिए और YouTube, फेसबुक या अखबार में फोटो लगाने के लिए अगर आप दान पुण्य कर रहे हैं तो वो दान पुण्य आपका बिल्कुल निष्फल है, बिल्कुल फलित नहीं होगा वो। इसलिए दिखाने के लिए दान पुण्य न करते हुए कम से कम दान करें, 1 बाल पेन का दान करें, तो वो भी इस मकर संक्रांति में दान करने से अक्षुण्ण फल को प्रदान करेगा। न कि दिखावे के लिए आपका दिया गया 1 क्विंटल अनाज जो है फोटो खींचा और 1 क्विंटल अनाज आपने दान किया और अखबार में डाल दिया कि इतना दान किया। आजकल ऐसा ही होता है, फलाने ने 21 उपवास किए, अखबारों में छप चुका है, ओहो फलाने ने 21 उपवास किए। अरे भैया, आपके 21 उपवास ने वो सब व्यर्थ हैं। अगर आप दिखावे के लिए कर रहे हैं या दिखावे के लिए नहीं भी किया पर लोगों में प्रचार कर रहे हैं तो उसका पुण्य का फल क्षीण हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। इसलिए मकर संक्रांति पर क्या दान करें, क्या पुण्य करें, उसके संबंध में चिंतन न करें। जो मिल जाए उसका दान करें, उसका पुण्य करें। हाँ, परंतु इस समय शीत अधिक होती हैं तो शीत से बचने वाली चीज़ों का दान करें, वो ज़्यादा लाभदायक रहेगी। शीत की अधिकता है और ऐसे स्थिति में अगर आप कंबल, जर्सी, टोफा, 19 शॉल आदि का अगर दान करते हैं तो वो आपके लिए
अच्छी रहेगी, उसका पुण्य अच्छा मिलेगा। तिल का दान करते हैं, गुड़ का दान करते हैं, ये सब के सब आपके लिए बहुत उपयोगी हैं। फिर भी यदि आप चाहते हैं कि नहीं मुझे तो एक बाल पेनी दान करना है, तो आप बाल पेनी दान करें, कुछ भी दान करें, उसका अक्षुण्ण फल इस मकर संक्रांति के दिन प्राप्त होता है। और अपने हाथ से दिया गया दान हमेशा फलित होता है, इसलिए अपने हाथ से ही दान करना चाहिए। अपने हाथ का अर्थ ये है कि जब हम वृद्ध हो गए और मरण शैया पर पड़े हैं और बच्चे हाथ में ला के रख रहे हैं और दान करवा रहे हैं, उसका कोई फलित कभी नहीं घटित होगा। तो आप ये समझ चुके हैं कि ग्रह लाघव और सूर्य सिद्धांत से बने पंचांगों में अगर पुण्यकाल 15 जनवरी को लिखा है तो वो उनके मत से सही है। क्यों सही है? क्योंकि वो गणितीय स्थूल है, मान्य और स्वीकृत नहीं है। अब दृश्य पद्धति जो भारत सरकार ने स्वीकार करी है और भारत सरकार ने जो कमेटी बुलाई थी पंचांगकर्ताओं की 1955 में, उसमें सर्वानुमति से ये निर्णय लिया गया था कि दृश्य पद्धति से ही पंचांगों का निर्माण किया जाए। तो इसी आधार पर दृश्य पद्धति से निर्मित पंचांगों में दिन में लगभग 2:26 या 2:30 बजे मकर संक्रांति प्रवेश होगी। तो आप 14 जनवरी 2022 को ही इसका पुण्यकाल करें और पुण्यकाल मनावें, दान पुण्य करें और मकर संक्रांति को भी इसी दिन मनावें। तो इस प्रकार आज का ये प्रकरण यहीं समाप्त होता है। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।